अगर तुमको भी लगता है कि जो तुम्हारा दिमाग है तुम उसके अंदर अनलिमिटेड डेटा को स्टोर कर सकते हो, या फिर तुम छोटे से बच्चे थे, स्कूल में गए थे, वहाँ पर तुमको गणित के टीचर ने कभी बोला हो कि बेटा जो तुम्हारा दिमाग है तुम उसके अंदर अनलिमिटेड डेटा को स्टोर कर सकते हो, अपने दिमाग में तुम जितना डेटा सेव करोगे वो दोस्तों सारा डेटा सेव हो जाएगा, कभी डिलीट नहीं होगा। तो भैया ऐसे में अगर आपको भी लगता है कि जो आपका दिमाग है वो अनलिमिटेड डेटा को होल्ड कर सकता है, तो भैया आज का ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि जो तुम्हारे टीचर ने तुमको बताया कि तुम्हारे दिमाग में अनलिमिटेड डेटा स्टोर हो जाता है, उसको अगर हम अपने कंप्यूटर पर बैठकर काउंट करते तो भैया वो ऐसे में कितना डेटा निकलता है, आज जानेंगे इसी वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले यार चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस पर कंप्यूटर साइंस, इंटरनेट, स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो गाइस ऐसे में अगर बात करें साइंस की या फिर कंप्यूटर साइंस की, तो आपको पता है टेक्नोलॉजी डे पर डे इतनी ज़्यादा इंप्रूव होती जा रही है। जैसे हमारे मैथ के गुरुवर ने बताया था कि हमारे दिमाग में अनलिमिटेड डेटा स्टोर हो जाता है, वैसे दोस्तों पहले ज़माने के जो हमारे कंप्यूटर हुआ करते थे बहुत बड़े-बड़े कंप्यूटर थे। लेकिन उसके बाद में दोस्तों जब कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी आगे आई, उसके बाद में दोस्तों कंप्यूटर छोटे हो गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आपको पता होगा कि उसके अंदर जो छोटे छोटे कंप्यूटर हुआ करते थे पहले के टाइम पे, जैसे दोस्तों हमारे लैपटॉप वगैरह से पहले जो छोटे छोटे कंप्यूटर थे, जिनमें दोस्तों हम उसमें फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल करते थे डेटा को स्टोर करने के लिए। आपको पता होगा अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो ऐसे में आपने फ्लॉपी डिस्क के बारे में जरूर से सुना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि दोस्तों हमारी जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसके अंदर दोस्तों हम मैक्सिमम 1.44 MB या फिर दोस्तों मैक्सिमम आप उसके अंदर 1.5 MB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा फ्लॉपी डिस्क के अंदर डेटा स्टोर नहीं होता है अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, तो ऐसे में आपको डेफिनेटली पता होगा। दोस्तों इसके बाद में जब हमारा डेटा फ्लॉपी डिस्क के अंदर सेव होने लगा, स्टोर होने लगा, तो उसके बाद में कंप्यूटर साइंस ने यानी कि टेक्नोलॉजी ने अपने अंदर कुछ डेवलपमेंट किए, और उसके बाद में कंप्यूटर की दुनिया में हार्ड डिस्क नाम की एक देवी ने अवतार लिया, और उसके बाद में हम हार्ड डिस्क नाम की देवी के अंदर अपने डेटा को स्टोर करने लगे। Oh my God! Wow! यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर दोस्तों हम अपने हार्ड डिस्क के अंदर अपने जो डेटा होता है उसको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में स्टोर कर लेते थे अपने फ्लॉपी डिस्क के कंपैरिजन में। ओके। अब जो हमारी फ्लॉपी डिस्क होती थी उसके अंदर हम मैक्सिमम डेटा को लगभग 1.5 MB या फिर 2 MB तक के डेटा को अपने फ्लॉपी के अंदर स्टोर कर लेते थे। और गाइस जो हमारा हार्ड डिस्क के अंदर डेटा स्टोर होता था वो दोस्तों GB में होता था, और जो फ्लॉपी में होता था वो MB में होता था। अब दोस्तों यहाँ कंप्यूटर की दुनिया में जहाँ पहले हम फ्लॉपी डिस्क के अंदर 2 MB तक का डेटा स्टोर कर पाते थे, हार्ड डिस्क के आने के बाद उसके अंदर हम लगभग 500 MB या फिर 5 TB तक का डेटा स्टोर कर लेते हैं। और इसके बाद में दोस्तों जो हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क आती है उसके अंदर दोस्तों हम 1 TB, 10 TB, 20 TB तक का डेटा स्टोर कर लेते हैं। और दोस्तों इसके बाद में थोड़ा सा और चेंजेस है कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में, और हार्ड डिस्क के बाद अगली जो इसकी देवी आई उनका नाम है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SSD भी बोलते हैं। दोस्तों हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में SSD थोड़ा महंगी है, क्योंकि दोस्तों ये इसका हायर वर्जन है। इसके अंदर आप अपने डेटा को आसानी से ज़्यादा मात्रा में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों जो हमारी हार्ड डिस्क होती थी उसके अंदर हम मैक्सिमम 20 TB तक का डेटा स्टोर कर सकते थे। लेकिन अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि दोस्तों जो हमारी SSD होती है उसके अंदर आप 100 TB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपको नहीं पता था तो भैया वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि कंप्यूटर में ऐसे टेक्नोलॉजी वाले वीडियोस हम अपलोड करते हैं आपके लिए। तो एक बार फिर से रिव्यू करते हैं इन सबका। तो सबसे पहले हमारी फ्लॉपी डिस्क आई, इसके बाद में हमारी हार्ड डिस्क आई, और इसके बाद में हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव आई। इसके बाद में जो हमारा चौथा नंबर आता है उसके बारे में इस वीडियो को मैंने बनाया है, जो कि हमारे गणित के गुरुजी ने बताया था कि बेटा जो तुम्हारा दिमाग है उसके अंदर तुम अनलिमिटेड डेटा को स्टोर कर सकते हो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो भैया मैं आपको बता दूं कि आज मैं स्टडी कर रहा था, थोड़ी देर के लिए मैंने पढ़ाई की, अपनी किताब खोली तो वहां पर मैंने पढ़ा अथ श्री महाभारत कथा कि जो तुम्हारा दिमाग होता है ना उसके अंदर तुम सिर्फ 2.5 PB तक का यानी कि 2.5 पेटाबाइट यानी कि 2.5 पेटाबाइट तक का डेटा आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हो अपने दिमाग के अंदर। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। भैया यहाँ पर मैं आपके गुरु की कोई भी बेइज्जती नहीं कर रहा, क्योंकि जो हमारे गणित के गुरुजी थे भैया बहुत मारते थे, बहुत मारते थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मैं अपने टीचर की बुराई तो नहीं कर रहा। दोस्तों आपको बता दूं कि मैं कंप्यूटर का स्टूडेंट हूं, ना कि मैथमेटिक्स का। Oh my God! Wow! तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भैया कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजी है वो ऐसा कहते हैं कि दोस्तों जो हमारा दिमाग होता है वो अनलिमिटेड डेटा को स्टोर ना करके सिर्फ 2.5 पेटाबाइट तक का डेटा स्टोर कर सकता है। तो भैया ऐसे में जो हमारा दिमाग होता है ना अनलिमिटेड डेटा को स्टोर नहीं करता है, सिर्फ
2.5 पेटाबाइट तक के डेटा को स्टोर करता है। तो वही अगर आपको नहीं पता कि कंप्यूटर के अंदर पेटाबाइट क्या होता है तो चलो यार मैं तुमको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी को मेजर करते हैं उसको दोस्तों हम लोग मेमोरी यूनिट बोलते हैं। सबसे छोटी होती है उसको हम लोग बिट बोलते हैं, और उसके बाद में निबल आता है, उसके बाद में बाइट आता है, और उसके बाद में किलोबाइट आता है, फिर मेगाबाइट आता है, फिर गीगाबाइट आता है, फिर टेराबाइट आता है, और उसके बाद में आता है हमारा पेटाबाइट। तो अगर तुमको नहीं पता कि पेटाबाइट किसके बराबर होता है या फिर कितना होता है तो मैं तुमको बता दूं। कंप्यूटर में जैसे जीबी होता है, अब दोस्तों जो हमारी 1024 जीबी होता है वो 1 टीबी के बराबर होता है, राइट। अब जो हमारा 1024 टीबी होता है वो हमारा 1 पीबी के बराबर होता है, जिसको हम लोग पेटाबाइट बोलते हैं। तो ऐसे में तुमको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो दिमाग होता है वो अनलिमिटेड डेटा को स्टोर नहीं करता है, वो सिर्फ 2.5 पेटाबाइट तक के डेटा को स्टोर करता है। 1 पेटाबाइट के अंदर 1024 टीबी तक का डेटा होता है। आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है मेरा गला बैठ गया है, आज कुछ ज़्यादा ओवर एक्ट किया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, और पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस, इंटरनेट, स्मार्टफोन, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो सीखना पसंद है तो हाथ जोड़कर गुजारिश है चैनल पर विजिट कर लेना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।